मैं आपके सामने रखूंगा कुछ पॉइंट्स जिसमें देश के निर्माण की बात, भविष्य के निर्माण की बात। आप में से कितने लोग 25 साल से कम उम्र के हो? सारे ही। कितने लोग 21-22 साल की उम्र से कम हो? करीब करीब सारे ही। 20 से कम कितने हो? गुड। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिजाइन में। ये वंदे 3 की डिजाइन होगी, ये 200 kmph पे चलेगी और तब तक ट्रैक्स भी काफी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिजाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिजाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी, बोगी का डिजाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर दो पीस है तो 2 पीस के बीच में वैक्यूम है, इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट। वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिजाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है इसकी। एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी इससे एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3 जब पीएम साहब ने 14 में जिम्मेदारी संभाली देश की, 15 में उन्होंने कहा कि देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। पुराने जमाने की ट्रेन्स थी, उनका समय हुआ, उन्होंने अपनी सर्विस की, लेकिन अब आगे की जनरेशन के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। तो पहले इंजीनियर सब जगह वर्ल्ड क्लास बने, जाओ भाई यूरोप जाओ, जापान जाओ, वहां जा जाके इंपोर्ट करते। मोदी जी ने कहा नहीं, इंपोर्ट नहीं चलेगा। लोग सोचे क्या मतलब है इंपोर्ट नहीं चलेगा? रेलवे के इंजीनियर्स तो आदत रहती थी एक। मोदी साहब ने कहा नहीं, इंपोर्ट तो नहीं चलेगा। फिर पीएम साहब ने कहा कि आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करें वर्ल्ड क्लास ट्रेन? अरे बहुत मुश्किल काम है ये तो। सोचा कि कैसे करेंगे, लेकिन देखो देश के इंजीनियर्स पे, देश के टैलेंट पे जब प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया और विश्वास दिया और कॉन्फिडेंस दिया, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक्चुअली हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन करके दिखाई। 2019 में पहली 2 ट्रेन पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट। यही होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो, ऐसा होता है कि नहीं, राइट। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो ये दो ट्रेन्स करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, एनी मेजर, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, these trains have run for almost 2 years, 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई। फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, राइट, कि 7 आया स्कोर तो बोलेंगे 7 नहीं 8 लाओ, 8 आया ठीक है पर 9 लाओ, 9 आया 9 तो ठीक है 10 लाओ, राइट। ऐसे ही हमारे पीएम साहब भी अच्छी बनाई है और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ, हमेशा आगे से आगे की सोचते हैं।
हमेशा हमको कहते हैं कि नहीं और बेटर करो, और बेटर करो, और बेटर करो। तो फिर हम लोगों ने वापस लग पड़े, हम लोग पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph थी, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड। अभी हमारे ट्रैक्स में काफी चेंजेस करने हैं, पटरियां अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिजाइंड है, तो उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे, ट्रैक की टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, कई तरह के नए चेंजेस करेंगे। तो ये जो ट्रेन अभी लॉन्च हुई है, 30 तारीख को लॉन्च हुई, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसकी डिजाइन में। किस तरह के चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे एक चैसी होता है, देखा आप लोगों ने चैसी, समझते हो चैसी में, राइट? चैसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है, गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चैसी पे डिपेंड होती है, राइट? वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट? बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है। टॉलरेंस समझते हो? टॉलरेंस, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स टॉलरेंस समझते हो, राइट? दो कंपोनेंट्स के बीच में गैप कितना है, करेक्ट? मैकेनिकल के हैं यहाँ पे कोई? मैकेनिकल नहीं पढ़ते आजकल, आजकल सब आईटी पढ़ते हैं। तो दो कंपोनेंट्स के बीच में अगर गैप 3 मिलीमीटर होता था पहले, इसमें 1 मिलीमीटर से कम का गैप रखा गया है सब जगह। इतनी फाइन इसकी डिजाइन है, इतनी बारीकी से इसकी डिजाइन की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया इस ट्रेन को नोटिस कर रही है। और ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगी। ये फिनोमिनन है जो कभी हमारे देश में 50, 60, 70 साल तक कभी इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं थी, ऐसा माइंड सेट नहीं था। लोगों के माइंड तो बहुत थे, लेकिन हिंदुस्तान का बेस्ट माइंड चला जाता था बाहर, राइट? कभी सोचते नहीं थी कि हिंदुस्तान में हम ज्यादा अच्छा काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करें। वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। जब पीएम साहब ने चालू किया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम से नई अपॉर्चुनिटीज निकली। इन 3 चीजों से एक नया कॉन्फिडेंस आया, राइट? और फिर 8 पे पहुंचे, CGPA 8 आया। 8 नहीं चलेगा, और लाओ,